नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ दौरे पर पहुंचे केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित बेहद गरिमामय कार्यक्रम में राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान यानी कि पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 सौंपा है। राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में परेड द्वारा मुख्य अतिथि अमित शाह को सलामी दी गई। बता दें आपको कि अमित शाह ने सलामी के बाद परेड का निरीक्षण किया। महिला और पुरुष प्लांट द्वारा मार्च पास्ट किया गया और मुख्य अतिथि अमित शाह ने धर्मगुरुओं द्वारा मंत्रोच्चारण के बाद आकाश में तिरंगे, गुब्बारे और शानदार आतिशबाजी के बीच छत्तीसगढ़ पुलिस को राष्ट्रपति निशान सौंपा है। यह देश के सशस्त्र बलों को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। विगत 24 वर्षों में छत्तीसगढ़ पुलिस की असाधारण सेवाओं, बहादुरी और कर्तव्य परायणता के लिए राज्य को ये सम्मान मिला है। छत्तीसगढ़ ये सम्मान हासिल करने वाला देश का सबसे युवा राज्य है और जिसने अपने गठन के मात्र 24 वर्षों में ही ये उपलब्धि हासिल की है। गृहमंत्री अमित शाह ने राष्ट्रपति निशान अलंकरण समारोह में छत्तीसगढ़ पुलिस को बधाई देते हुए कहा कि राष्ट्रपति का पुलिस कलर्स अवार्ड केवल एक सम्मान नहीं बल्कि ये सेवा और कर्तव्य का प्रतीक है। छत्तीसगढ़ पुलिस ने नक्सलवाद, संगठित अपराध और मादक पदार्थों के खिलाफ लड़ाई में जो साहस और प्रतिबद्धता दिखाई है वह अभूतपूर्व है। छत्तीसगढ़ पुलिस देश के सर्वश्रेष्ठ और बहादुर पुलिस बलों में से एक बनकर उभरा है। उन्होंने कहा है कि केंद्र और राज्य सरकार छत्तीसगढ़ और देश को नक्सल मुक्त बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। 31 मार्च 2026 तक छत्तीसगढ़ और देश से नक्सलवाद का पूर्णतः खात्मा हो जाएगा। शाह ने छत्तीसगढ़ पुलिस की तारीफ करते हुए कहा कि इसने न केवल कानून और व्यवस्था को बनाए रखा बल्कि जनता के विश्वास को भी मजबूत किया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि राष्ट्रपति का पुलिस कलर्स अवार्ड पुलिस बल के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा, उनका हौसला और मनोबल बढ़ाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की पुलिस नक्सलियों के ताबूत में आखिरी कील ठोकने की तैयारी में है और यहां की पुलिस ने कानून व्यवस्था और नक्सल मोर्चे के साथ ही कोरोना महामारी में भी बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने नक्सलियों से हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटने की अपील की। इस मौके पर बता दें आपको कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ पुलिस के जवानों और अधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के केवल 24 वर्षों में हमारे पुलिस बल को उनकी असाधारण सेवाओं और जनता के प्रति समर्पण के लिए मिला है। ये सम्मान न केवल पुलिस बल के मनोबल को बढ़ाएगा बल्कि उन्हें और अधिक उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित भी करेगा। 13 दिसंबर को बीपीएससी की 70वीं प्रारंभिक परीक्षा के दौरान हंगामा करने वालों में परीक्षार्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व भी शामिल हुए थे और उनका एक ग्रुप परीक्षा भवन के बाहर भी मौजूद था। ये लोग बाहर से हंगामा करने के लिए तैयार थे। ये लोग एग्जाम कैंसिल करवाना चाहते थे और इन पर अब हत्या का केस भी दर्ज होगा। ये खुलासा पटना डीएम ने अपनी जांच रिपोर्ट में किया है। रविवार को पटना जिला प्रशासन ने बाबू परीक्षा केंद्र में हुए हंगामे को लेकर अपनी रिपोर्ट बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी है। बता दें आपको कि जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि हाल में अंदर अभ्यर्थियों ने हंगामा किया था। प्रश्न पत्र देर से मिलने के कारण सेंटर के अंदर और बाहर भी प्रदर्शन किया गया था। प्रशासन ने बाबू परीक्षा केंद्र के अंदर का सीसीटीवी फुटेज जारी किया है। वीडियो में कुछ कैंडिडेट्स पेपर छीनते और फाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जिला प्रशासन ने वीडियो जारी कर कहा है कि बाबू परीक्षा केंद्र के कुछ कमरों में देर से प्रश्न पत्र मिले हैं जिसमें हंगामा बाद में अभ्यर्थियों ने हंगामा शुरू कर दिया और पटना डीएम चंद्रशेखर ने बताया कि कुछ शरारती तत्वों ने हंगामा शुरू किया था। इसके बावजूद परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से हुई है। वीडियो में दिख रहे जिन अभ्यर्थियों ने परीक्षा का माहौल खराब किया उनको चिन्हित कर कार्रवाई की जाएगी। डीएम चंद्रशेखर ने अपनी जांच रिपोर्ट में बताया कि परीक्षार्थी के रूप में कुछ असामाजिक तत्व परीक्षा में शामिल हुए थे। उनका एक ग्रुप परीक्षा हॉल के बाहर भी मौजूद था और ये लोग बाहर से हंगामा करने के लिए भी तैयार थे। कुछ अभ्यर्थियों ने सेंटर के सुपरिटेंडेंट को घेर कर परीक्षा निरस्त होने की घोषणा करने के लिए दबाव बनाया, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इसके अलावा कुछ परीक्षार्थी तोड़फोड़ और दूसरे तरीकों से परीक्षा को बाधित कर रहे थे। वे ये करके किसी तरह परीक्षा कैंसिल करवाना चाह रहे थे। ऐसे परीक्षार्थी और उपद्रवी तत्वों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के साथ साथ हत्या का मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। इस प्रकरण के कुछ कोचिंग संस्थानों की भूमिका की जांच भी की जाएगी।
लहेरियासराय स्थित पोलो मैदान में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष सह राज्यसभा सदस्य संजय कुमार झा ने कहा कि दिल्ली में जो सरकार चल रही है उसमें बिहार का बड़ा योगदान है, उसका लाभ बिहार को काफी ज्यादा मिला है और इसी का परिणाम हुआ है कि इस वर्ष के केंद्रीय मंत्रिमंडल में बजट को लेकर बिहार का बजट कहने लगे हैं और मिथिला का बिहार सरकार में भी काफी योगदान है। यदि मिथिलांचल में सीट नहीं मिलती तो पिछली बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, यहाँ यही कहने आए हैं और बिहार विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के किए गए कार्यों को ध्यान में रखकर विकास को मुद्दा बनाए। नीतीश कुमार 19 साल से मुख्यमंत्री है और इससे पहले भी पूर्व भी कई वर्ष तक केंद्र में मंत्री रहे हैं, कभी उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा और हमें उनके कार्यों पर गर्व है। किसान आंदोलन शंभू और खनौरी बॉर्डर पर 10 महीनों से जारी है। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल आमरण अनशन कर रहे हैं और इसी के समर्थन में किसानों ने अंबाला में ट्रैक्टर मार्च निकाला और उनकी मांगे पूरा करने की अपील सरकार से की है और इस दौरान किसानों ने केंद्र सरकार का पुतला फूंककर अपना रोष भी व्यक्त किया है। किसानों ने कहा है कि ट्रैक्टर मार्च उनकी तरफ से एकता का परिचय है और यह आंदोलन पंजाब की नहीं, इस आंदोलन में हरियाणा के किसान भी शामिल हैं। सरकार ने वार्ता की कोई कोशिश नहीं की और ऐसे में बुधवार को पंजाब में ट्रेनें भी रोकने की कोशिश की जा रही है और किसानों ने कहा है कि उनकी मांग एमएसपी की है जिसे सरकार को मान लेना चाहिए। उनकी मांग बहुत बड़ी नहीं है कि उनका व्यवस्था पर असर पड़े और वे अपनी मांग को पूरा करवाए बगैर वापस नहीं जाने वाले। नूंह जिले के पुन्हाना थाना क्षेत्र के लहरवाड़ी गांव में पुरानी रंजिश के चलते एक महिला को पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जलाने का मामला सामने आया है। इस हत्याकांड में 31 वर्षीय शहनाज की मौत हो गई थी और बता दें आपको कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मणिखेड़ा अस्पताल भेज दिया। फिलहाल पुलिस ने 4 दर्जन आरोपियों के खिलाफ हत्या सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दरअसल नूंह जिले के लहरवाड़ी गांव में लगभग 7 महीने पहले जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया था जिसमें 21 वर्षीय रिजवान नाम के युवक की मौत हो गई थी। इस मामले में पुन्हाना पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर कई लोगों को जेल भेज दिया था और इसी बात को लेकर उसी समय से दोनों पक्षों में पुरानी रंजिश चली आ रही थी। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में आए गुरुकुल महाविद्यालय के 113वें वार्षिकोत्सव का समापन हो गया। समापन से पहले गुरुकुल में आयोजित ब्रह्मचारी छात्रों के द्वारा योग शौर्य का अभ्यास किया और ब्रह्मचारियों ने लाठी, तलवार, पट्टे, कराटे, दंड, सवांग, सुंदर मृदगल व्यायाम का प्रदर्शन किया है। छात्रों ने अपने इस अभ्यास से लोगों को आकर्षित किया और मानव स्तूप की अलग अलग आकृतियां बनाई है। तलवारबाजी और डंडे लड़ाए गए। बता दें आपको कि ब्रह्मचारियों ने भारतीय खेल मलखंब में तरकब दिखाए और आर्य गुरुकुल को 113 साल पूरे हो गए हैं। यहाँ वैदिक संस्कृति, व्याकरण, उपनिषद की शिक्षा दी जाती है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और पतंजलि योगपीठ द्वारा योगपीठ हरिद्वार के मुख्य केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर स्वामी परमार्थ देव महाराज ने कहा है कि गुरुकुल पूरे देश में आस्था का केंद्र है। वैदिक परंपरा को जन जन तक पहुंचाने का काम यहाँ हो रहा है। डबरा में ट्रैक्टर हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। विधानसभा भीतरवार ग्राम कैथ के सहारिया आदिवासी समुदाय के 31 लोग जंगल में शतावरी वन औषधि की जड़ खोदने के लिए ट्रैक्टर से गए थे। जड़ खोदने के बाद उसको ट्रॉली में भरकर सभी लोग अपने गांव कैथ आ रहे थे। रास्ते में आंतरी
तिलावली तिराहे के पास रात 9 बजे के करीब सामने एक भैंस आ गई, जिसको बचाने के चक्कर में ड्राइवर ने स्टीयरिंग मोड़ दी और ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। बता दें आपको कि इस दुखद घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और 14 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को तत्काल JAH के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। इस दुखद घटना की सूचना मिलने पर भाजपा विधायक मोहन उल्फत सिंह राठौर ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर घायलों का बेहतर से बेहतर इलाज का इंतजाम करने के लिए डॉक्टर्स को निर्देशित करने लगे। उन्होंने अपनी मौजूदगी में घायलों का इलाज शुरू कराया। भाजपा विधायक मोहन उल्फत सिंह राठौर ने मृतकों के परिवारों को 4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की, जबकि घायलों को तत्काल 50,000 रुपए की सहायता राशि विधायक निधि से दी। 10 दिसंबर को महाराष्ट्र के परभणी में भारतीय संविधान की प्रतिकृति के साथ हुई तोड़फोड़ के बाद पुलिस प्रशासन द्वारा तलाशी अभियान चलाया गया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों में से एक की मौत हो गई और इसके विरोध में वाशिम जिले के मालेगांव में अंबेडकर अनुयायी रास्ते पर उतर गए और जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली हैदराबाद हाईवे को जाम कर दिया। वहीं महाराष्ट्र के लातूर में कश्मीर जैसा नजारा देखने को मिल रहा है और चारों ओर बर्फ की सफेद चादर फैली हुई है। किसानों ने बर्फ की चादर का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जो लोगों की उत्सुकता का केंद्र भी बन गया। बता दें आपको कि महाराष्ट्र के लातूर में औसा में सफेद बर्फ की चादर देखने को मिली है। इलाके के बोरगांव में पेड़ से लेकर जमीन तक बर्फ फैली हुई है और सुबह जब किसान अपने खेतों में गए तब उसने देखा कि जमीन पर पूरी बर्फ की चादर बिछी हुई है। यह देखकर किसान ने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। लातूर में पिछले कई सालों से अकाल होने की वजह से किसान परेशान हैं, लेकिन अब लातूर में बर्फ दिखने से लोगों में कौतूहल का माहौल देखा जा रहा है। जिला कपूरथला में बढ़ रही ट्रैफिक समस्या और दुकानदारों के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ निगम अधिकारियों ने कार्रवाई की है। संडे बाजार में दुकानों के बाहर ठेले लगाने की वजह से आने जाने वाले लोगों में भारी परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। संडे बाजार की वजह से यहां पर ट्रैफिक की समस्या पैदा हो रही थी और अतिक्रमण की वजह से पिछले दिनों एक एम्बुलेंस यहां फंस गई थी। नगर निगम कमिश्नर अनुपम कलेर को लगातार शिकायतें मिलने के बाद नगर निगम विभाग ने अधिकारियों के दुकानदारों को पहले ही कई बार चेतावनी दी थी। इसके बावजूद दुकानों के बाहर अवैध तरीके और अवैध तौर पर ठेले लगवाए जा रहे थे, जिसके बाद नगर निगम ने दुकानदारों के सामान को उठवाकर निगम विभाग की ट्रैक्टर ट्रॉली में रख दिया। बता दें कि जिससे दुकानों में अफरा तफरी मच गई। चमोली की बात करते हैं। चमोली जिले के खैनूरी गांव के अंदर माता पिता का साया खोने के बाद परेशानियों में जीवन यापन कर रहे 3 अनाथ बच्चों की मदद को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाथ बढ़ाया है। मामला संज्ञान में आने पर मुख्यमंत्री ने चमोली प्रशासन की टीम के माध्यम से अनाथ बच्चों के भरण पोषण और सर्दी से बचाव के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर चमोली प्रशासन की टीम ने खैनूरी गांव पहुंचकर मुख्यमंत्री द्वारा बच्चों के लिए भेजी गई आवश्यक वस्तुएं उन्हें उपलब्ध कराई। वहीं मुख्यमंत्री ने अनाथ बच्चों के लिए सरकार की ओर से हर संभव मदद का भरोसा दिया। बता दें कि खैनूरी गांव निवासी नैन सिंह की अक्टूबर महीने में बीमारी से मृत्यु हो गई और जबकि उनकी पत्नी स्वर्गीय कुसुम देवी की मृत्यु वर्ष 2020 में हो गई थी। ऐसे में उनकी 2 बेटियां संजना और साक्षी के साथ ही बेटा आयुष बेसहारा हो गए। हालांकि गांव के ग्राम प्रधान वीरेंद्र सिंह के साथ ही ग्रामीणों की ओर से बच्चों का सहारा दिया जा रहा है और माता पिता का साया सर से उठने के चलते बच्चों के सम्मुख आर्थिक संकट खड़ा हो गया है। ऐसे में मामले की जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को मिलने पर उन्होंने जिला प्रशासन को बच्चों की त्वरित सहायता करते हुए अन्य व्यवस्थाएं करने के निर्देश दिए हैं। उप राजस्व निरीक्षक अनुज बंडवाल के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने बच्चों के घर पहुंचकर सर्दी से बचाव के लिए बच्चों को कंबल, गर्म कपड़े, फल और पोषण की अन्य सामग्री उपलब्ध कराई। इस दौरान राजस्व निरीक्षक ने बच्चों के आवास और शौचालय का निरीक्षण भी किया है। उन्होंने सरकार और प्रशासन की ओर से बच्चों को हर संभव मदद देने का भरोसा भी दिया है।
उत्तराखंड के लिए 2025 का पहला महीना ही बड़ी सौगात लेने जा रहा है। बता दें आपको कि ऐसे में एक बड़ी सौगात आने वाली है। 28 जनवरी से 14 फरवरी तक उत्तराखंड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का मौका मिला है। यहाँ इस मेजबानी से उत्तराखंड के खेलों को तो बढ़ावा मिलेगा ही, साथ ही पूरे देश में भी उत्तराखंड इन खेलों के सफल आयोजन के बाद अलग छाप छोड़ने का काम करेगा। वहीं महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में राष्ट्रीय खेलों के लिए शुभारंभ समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें जर्सी, मस्कॉट लोगो को और एंथम को लॉन्च किया गया है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय राज्य मंत्री रक्षा खडसे, भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा, खेल मंत्री रेखा आर्य समेत कई लोग मौजूद रहे। कुशीनगर महोत्सव 2024 संपन्न हो गया। रविवार की रात हुए समापन समारोह में सांसद मनोज तिवारी, मृदुल और लोक गायक गोपाल राय ने अपने मधुर गीतों से समा बांध दिया। कुशीनगर महोत्सव युवाओं को खेल, गायन, अभिनय और कला में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए अवसर और मंच प्रदान करने का माध्यम बना। 6 दिन चले इस महोत्सव के दौरान राजनीति, खेल, कला, संगीत, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्र के दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला है। स्वागत कर रहा है सीनियर वर्ग तैराकी प्रतियोगिता। वोकल फॉर लोकल को चरितार्थ करते हुए कुशीनगर के युवाओं को खेल, गायन, अभिनय और कला में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने के लिए अवसर और मंच प्रदान करने का माध्यम बना कुशीनगर महोत्सव रविवार रात संपन्न हुआ। 6 दिन चले महोत्सव के समापन समारोह में सांसद और गायक मनोज तिवारी, मृदुल और लोक गायक गोपाल राय के मधुर गीतों ने समा बांध दिया। इस मौके पर मनोज तिवारी ने अपने संबोधन में कहा, किसी कार्यक्रम का इतने लंबे समय तक चलना अपने आप में एक बड़ा पुरुषार्थ सिद्ध करता है। उन्होंने इस अभूतपूर्व आयोजन के लिए कुशीनगर महोत्सव समिति के अध्यक्ष और एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर विनय राय को बधाई दी। महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर के महोत्सव पर प्रकाश डालते हुए मनोज तिवारी ने कहा कि पूरी दुनिया को ज्ञान का प्रकाश देने वाले महात्मा बुद्ध आखिर क्यों यहाँ आए, इस पर भी यहाँ के छात्रों को शोध करना चाहिए। यहाँ पे उपस्थित है, उनकी उपस्थिति कुशीनगर के उस महत्व को, ऐतिहासिक महत्व को और भी परिचय बढ़ाती है, जिसको हम कहते हैं हमारे बुद्ध भगवान की नगरी, जहाँ पर महात्मा बुद्ध भी आए और कोई लाया नहीं बल्कि वो स्वयं आए। तो जिनके ज्ञान से पूरी दुनिया प्रकाशित होती रही, वो क्यों कुशीनगर आए, इस पर भी मुझे लगता है आने वाले समय में रिसर्च करना चाहिए हमारे छात्रों को। कुशीनगर के सांसद विजय दुबे ने कहा कि बिना सरकार देश प्रदेश के सभी जिलों में महोत्सव का आयोजन कर रही है, जिससे कि स्थानीय कलाकारों के साथ ही महत्वपूर्ण स्थलों पर प्रकाश डाला जा सके। लेकिन विनय राय जी बिना किसी सरकारी सहयोग के ये कार्य कर रहे हैं और लगातार 11 वर्षों से ये आयोजन चल रहा है। निश्चित ही ये इनके दृढ़ संकल्प को दर्शाता है। आज हम कह सकते हैं कुशीनगर विकास के स्वर्णिम दौर में निश्चय ही प्रवेश कर रहा है। आप लोगों का स्नेह आशीर्वाद इसी तरह रहा तो उत्तर प्रदेश के विकासशील जिलों में गणना होगी तो कुशीनगर का नाम अवश्य अंकित कराने का कार्य किया जाएगा। पूर्व सांसद राजेश पांडे ने भी महोत्सव के व्यापकता के लिए शुभकामनाएं दी। कुशीनगर महोत्सव जो उन्होंने शुरू किया वो धीरे धीरे एक इतना सुंदर रूप लेता जा रहा है, इतना व्यापक रूप लेता जा रहा है, जिसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ये कार्यक्रम ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और हम सब लोग इससे हमेशा जुड़े रहे।
वहीं सफल आयोजन पर कुशीनगर महोत्सव समिति के अध्यक्ष और एपीएन न्यूज चैनल के मैनेजिंग एडिटर विनय राय ने सभी के प्रति आभार जताया। 11वें संस्करण का शुभारंभ 10 दिसंबर को तमकुही राज में कुश्ती प्रतियोगिता के साथ शुरू हुआ तो समापन 15 दिसंबर को बुद्ध पीजी कॉलेज कुशीनगर में सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ हुआ। महोत्सव में राजनीतिक, खेल, कला, संगीत, कृषि और सांस्कृतिक क्षेत्र के दिग्गजों का जमावड़ा देखने को मिला। एपीएन के लिए कुशीनगर से राजकुमार की रिपोर्ट। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।